छत्रपति साहू जी महाराज, उन्होंने वो सारे काम किए जो सम्राट अशोक अपने समय में कर रहे थे। उन्होंने वो सारे काम किए जो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले करना चाहते थे। साहू जी महाराज ने देश के लोगों को संगठित करने का प्रयास किया था। महाराष्ट्र के रहने वाले राजा कोल्हापुर के कानपुर में उत्तर प्रदेश में आकर उन्होंने भाषण किया, यहाँ के लोगों को संगठित करने का काम किया। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने किया। छत्रपति साहू जी महाराज ने केवल इतना ही नहीं किया, उन्होंने बहुजन समाज में जो सबसे बड़ी लैकिंग थी, हमारे पास नेतृत्व का अभाव। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो अछूत थे उस समय, शेड्यूल कास्ट सब तो बाद में आया, ऐसे नेता को प्रोजेक्ट किया, ऐसे लीडर को सामने लेकर आए जिनको देखना भी लोग पसंद नहीं कर रहे थे। वो हायर एजुकेटेड थे, उनको पूरे अपने रियासत में घुमाया और प्रचार किया, दिखाया ये तुम्हारे नेता है, ये तुम्हारी गुलामी की वीडियो को काटेंगे। तीन महत्वपूर्ण विषय रखे गए हुए हैं कि वामसेप का उद्देश्य सिद्धांत, विचारधारा, कार्यकर्ताओं की प्रेरणा, कार्यभार और साथ साथ में 75 साल में बहुजन समाज की दिशा और दशा। एक गंभीर मुद्दे हैं जिनके ऊपर लंबे समय मतलब कई घंटे तक बातचीत किया जा सकता है। मैं इस संदर्भ में बहुत ही संक्षिप्त में कहना चाहूंगा, आधुनिक भारत में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले द्वारा जो मूवमेंट शुरू किया गया, वो मूवमेंट क्या था? संक्षेप में कहा गया व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि अन्यायकारी व्यवस्था जो बहुसंख्याक लोगों को पीड़ित करती है, अधिकार वंचित करती है, गुलाम बनाती है, उस व्यवस्था को बदलना है ताकि सभी लोगों को समान रूप से अधिकार मिल सके। दूसरा सवाल खड़ा होता है, वो जो गुलाम बनाने वाली, अधिकार वंचित करने वाली व्यवस्था है, उसका कारण क्या है? क्योंकि तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया में जो परिणाम होता है उस परिणाम का कारण होता है, बगैर कारण के कोई परिणाम नहीं होता है, और प्रत्येक परिणाम अगले परिणाम के लिए कारण में रूपांतरित हो जाता है। ये वित्तीय साइकिल है, ये चलता रहेगा। हम बच्चे थे, बड़े हुए, बूढ़े होंगे, मृत्यु होगी, लेकिन वो मृत्यु, ये शरीर नष्ट होगा, पदार्थ नष्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये चीज चलती रहेगी। तो भारत में जो असमानता की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को बदलने के लिए जो उसमें योजना बनाई, उसका कारण था एजुकेशन नहीं होना, शिक्षा पे प्रतिबंध होना, संपत्ति प्रतिबंध होना और सुरक्षा के ऊपर प्रतिबंध होना। ये तीनों जो शासक बनने के उस समय के अधिकार थे। उसी चीज को, उसी मूवमेंट को आगे माता सावित्रीबाई फुले लेकर चली है। और फिर सम्राट अशोक के बाद भारत का अगर महान राजा अगर किसी को कहा जाए, अगर भारत के महान राजा होते तो केवल कोल्हापुर के राजा थे। राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज, उन्होंने वो सारे काम किए जो सम्राट अशोक अपने समय में कर रहे थे। उन्होंने वो सारे काम किए जो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले करना चाहते थे। साहू जी महाराज ने देश के लोगों को संगठित करने का प्रयास किया गया। महाराष्ट्र के रहने वाले राजा कोल्हापुर के कानपुर में उत्तर प्रदेश में आकर उन्होंने भाषण किया, यहाँ के लोगों को संगठित करने का काम किया। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने किया। छत्रपति साहू जी महाराज ने केवल इतना ही नहीं किया, उन्होंने बहुजन समाज में जो सबसे बड़ी लैकिंग थी, हमारे पास नेतृत्व का अभाव। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो अछूत थे उस समय, शेड्यूल कास्ट सब तो बाद में आया, ऐसे नेता को प्रोजेक्ट किया, ऐसे लीडर को सामने लेकर आए जिनको देखना भी लोग पसंद नहीं कर रहे थे। वो हायर एजुकेटेड थे, उनको पूरे अपने रियासत में घुमाया और प्रचार किया, दिखाया ये तुम्हारे नेता है, ये तुम्हारी गुलामी की वीडियो को काटेंगे। ये राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज किया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्ध किया इस बात को, हर जगह पर सिद्ध किया। तो भविष्य में अभी जो भी क्रांति आप करना चाहते हो, इस देश की व्यवस्था बदलना चाहते हो, इसमें संपूर्ण बहुजन समाज की बगैर भागीदारी की, बगैर ओबीसी के, बगैर शेड्यूल कास्ट के, बगैर शेड्यूल ट्राइब कास्ट के, ये होने वाला संभव नहीं। किसी व्यवस्था को बदलना चाहते हो, व्यवस्था को बदलने के लिए आपके अपने शब्द होने चाहिए, आपके अपने विचार होने चाहिए और आपके अपने संदर्भ में होने चाहिए, आपके उद्देश्य के संदर्भ में होने चाहिए। उद्देश्य आपका है
और विचार भी आपके हैं, और विचारों की जो शब्द है अगर दुश्मनों के इस्तेमाल करते हो तो आपके विचार प्रभाव शून्य हो जाते हैं। आपके अपने विचार, अपने विचारों के लिए अपने शब्दों का गणना होगा। इसलिए देश में जो व्यवस्था परिवर्तन का मूवमेंट आधुनिक भारत में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने शुरू किया था, उसी मूवमेंट को वामसेप चला रहा है, क्योंकि ये पूरा नहीं हुआ। भारत का संविधान परिणाम है, इस परिणाम के लिए जिम्मेदार राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले है। अगर राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले नहीं होते तो भारत में भारत का संविधान भी नहीं होता। आज उनको जो डर है संविधान से, उसके पीछे कारण ये, क्योंकि भारत का संविधान के ऊपर अमल कर दिया जाता है तो भारत से, जिसको आप मनुवादी व्यवस्था कहते हो, जिसको असमानता की व्यवस्था कहते हो, वो समाप्त हो जाती है। ब्राह्मण कहना ही अपने आप में यह मानना है कि भारत में आप वर्ण व्यवस्था और मनु व्यवस्था को मान रहे हो। संविधान मनुस्मृति को नहीं मानता, संविधान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व्यवस्था को नहीं मानता। और इस बात को अगर कहा जा रहा है, इसका मतलब ये चीज लागू है, हम केवल भ्रम में हैं कि भारत में वर्ण व्यवस्था नहीं है, मनुवादी व्यवस्था नहीं, ये पहले से चल रही है, खत्म नहीं हुई है, ये अधूरा काम। इसलिए ये काम वामसेप को करना है, और वामसेप करने के लिए निरंतर सतत प्रयत्नशील है। दूसरा विषय कार्यकर्ताओं को इसके लिए क्या करना है। वामसेप लगातार पूरे देश भर में माननीय कांशीराम साहब के समय से लेकर अभी तक बहुत सारी विचारधारा के लेवल पर समाज में जागृत निर्माण कर चुका है। जिन लोगों को ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण कहने में डर लगता था, आज लोग खुलकर बात कर रहे हैं। ये वामसेप की ताकत है। आरएसएस को भी ये कहना पड़ रहा है कि वामसेप की कार्यक्रमों के, वामसेप के कार्यकर्ताओं के ऊपर नजर रखना चाहिए। इस बात से हम लोगों को समझ जाना चाहिए, वामसेप कोई साधारण संगठन नहीं है, बल्कि ये अपने आप में खुद यूनिवर्सिटी है। केवल हम लोग अगर हमारे स्कूल कॉलेज खोलते हैं, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। समाधान इस बात से होगा, उस कॉलेज में सिलेबस क्या होगा। आप सिलेबस डिसाइड नहीं कर सकते हो, केवल बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। तो इसलिए जो सिलेबस आपकी विचारधारा के आधार पर होना चाहिए, जो सिलेबस आपके उद्देश्य के संदर्भ में होना चाहिए, वो केवल वामसेप के माध्यम या वामसेप जैसे दूसरे संगठन है, समविचारी संगठन, उसके माध्यम से ही समाज में ले जा सकते हो, दूसरा कोई तरीका नहीं। इसलिए हम लोगों को, कार्यकर्ताओं को क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करना होगा। आज जो विचार हमारे सामने है, हम चाहते हैं इस देश की व्यवस्था बदलना चाहिए, समाज व्यवस्था बदलना चाहिए, राज व्यवस्था बदलना चाहिए, धर्म व्यवस्था बदलना चाहिए, ये हम चाहते हैं। लेकिन चाहने के से काम नहीं चलेगा, ये चाहत हमारे आपके अंदर ट्रांसफर होनी चाहिए। इसके लिए तो त्याग करना पड़ेगा। हमारे साथी ने बोला, बगैर त्याग के आप कहते हो कि आपकी बात को कोई मान लेगा, ऐसा होता नहीं है। ये इतिहास गवाह है। अगर आप परिवर्तन चाहते हो तो परिवर्तन का व्यवहार आपके अंदर पहले होना चाहिए, उसके बाद में यही व्यवहार आपके दूसरे साथियों के लिए प्रेरणा का सिद्धांत बनेगा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर हम मानते हैं, अगर माननीय कांशीराम साहब को मानते हैं, उन्होंने त्याग और समर्पण को अपने व्यवहार में किया, इसकी वजह से हम लोग उनको मानते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं को अपने व्यवहार में ये बात लाने की जरूरत है, और जो समाज अभी कार्यकर्ता में कन्वर्ट नहीं हुआ है, उसको कार्यकर्ता में कन्वर्ट करने की जरूरत है। इस सम्मेलन के माध्यम से, कार्यकर्ता प्रशिक्षण के माध्यम से एक विचार बनना चाहिए, और जब समविचारी लोग हैं उनको कार्यकर्ता में कन्वर्ट करना चाहिए, कार्यकर्ताओं को कैडर में कन्वर्ट करना चाहिए। यही कैडर भविष्य में लीडर बनेंगे। कोई भी एडवर्टाइजमेंट होने वाला नहीं है। वामसेप व्यवस्था परिवर्तन के लिए इतने लीडर चाहिए। गलती मैं भी कर सकता हूँ, गलती दूसरे भी कर सकते हैं, और पहले भी हुआ। हम मानते हैं समाज ने किसी को धोखा नहीं दिया, धोखा लीडर्स ने नहीं दिया, लेकिन समाज धोखा खाया क्यों, ये सवाल है। समाज धोखा इसलिए खाया क्योंकि लालच में फंसता है। हम लोगों को उद्देश्य संगत ही विचार करना चाहिए, उद्देश्य संगत ही सोचना चाहिए। अगर व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य रखा है, रणनीति में बदलाव एक अलग बात है, लेकिन पॉलिसी में बदलाव बगैर चर्चा विचार के नहीं होना चाहिए। पॉलिसी में अगर बदलाव आपने बगैर चर्चा विचार के किया तो समझ जाइए षड्यंत्र है। यानी कि जिन लोगों से हम लड़ना चाहते हैं, वो लोग जो व्यवस्था अपनी बनाए हुए है और हमारी व्यवस्था को खत्म किया उन लोगों ने, ऐसे लोगों को भी अगर हम कहते हैं मूल निवासी है, तो आप लड़ना किससे चाहते हो।
लड़ाई के लिए कोई तो दुश्मन चाहिए, तो कार्यकर्ताओं को इस बारे में सजग रहना चाहिए। विचारधारा में मिलावट नहीं होना चाहिए, सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए, आपके उद्देश्य संगत होना चाहिए। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना होगा। और 75 साल की आजादी में हम ये सभी लोग जानते हैं, संविधान पर अभी तक अमल ही नहीं हुआ। जितना अमल हुआ है उसके पीछे का कारण है कि जो लोग समाज में काम कर रहे हैं उनकी दबाव की वजह से उनको मालूम है डेमोक्रेसी में उनको वोट चाहिए, अपनी समाज व्यवस्था उनको बचाकर रखना है, उसके लिए उनका लालच है। मजबूरी में कुछ आर्टिकल्स को लागू किया गया हुआ है। इसलिए हम लोगों को इस बात को समझना चाहिए, संविधान हमारे लिए अमृत है। संविधान हमारे लिए ही नहीं बल्कि मानवता के लिए अमृत है। भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय प्रस्थापित होता है, किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। लेकिन जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, जिन लोगों ने व्यवस्था के ऊपर कब्जा किया हुआ है, उनको नुकसान दिखाई दे रहा है। इसलिए वो प्लान बनाकर इस संविधान के ऊपर अमल नहीं करना चाहते हैं। इस संविधान के बारे में जानकारी सभी को दी जानी चाहिए। फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा का मतलब केवल फुले साहू अम्बेडकर नहीं है, जो बहुजन समाज के जो भी महापुरुष हैं, जिन लोगों ने काम किया, वो विचार समाज के बीच में लेकर जाना है, समाज को जागृत करना है, संगठित करना है। और जो मूवमेंट के लिए साधन संसाधन चाहिए, जो नॉन पॉलिटिकल रूट चाहिए, वो हमको लगाने की जरूरत है। अगर ये हम लोग करते हैं तो 75 साल में उन्होंने क्या किया, ये मान के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जो भी किया है मजबूरी में किया है। ये चीजें इतना दबाव, इतना ताकत हम लोगों को बनाने की जरूरत है। ये केवल अकेला है, मैं या हम में से कोई भी अकेला नहीं कर सकता है, संगठित करके ही कर सकते हैं। हम लोगों को गांव लेवल तक जाकर हमारे संगठन की यूनिट्स को खड़ा करके और आने वाले समय के लिए जो हमारा रोड में 10 साल के लिए बना हुआ है, उसके आधार पर प्लान बनाकर हम लोगों को आगे बढ़ते जाना है। बिल्कुल भी निराशा हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। परिवर्तन होना ही है, ये परिवर्तन का भी एक सिद्धांत है। परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन होगा ही। आप चाहे कुछ करो और या ना करो, लेकिन करोगे तो आपके अनुकूल होगा, नहीं करोगे तो आपके अनुकूल भी हो सकता है और आपके प्रतिकूल भी हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं यहीं पर रुकता हूँ, क्योंकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब है तो समय सीमित है। सभी साथियों को जय मूल निवासी, धन्यवाद।